Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am Nandini, your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12 8 unit aldehyde, ketone and carboxylic acids, and this is a very important topic for your exam perspective. Okay, so in previous lecture we already have discussed about the preparation of aldehyde and ketones, but today's lecture we are going to cover only one, the preparation of the aldehyde. Okay, तो आज का जो सेशन होने वाला है प्रिपरेशन, बेसिकली ये जो प्रिपरेशन होगा ना वो एल्डिहाइड के ऊपर ही होगा, नॉट द कीटोन्स. ओके, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है. Preparation of aldehyde, Rosenmund reduction reaction. Okay, partial reduction of acid halide to aldehyde. तो एसिड हैलाइड, अगर हम H2O या फिर लिंडर्स ये कैटलिस्ट partially reduction करवाए, then it will form as aldehyde. ठीक है, एंड अगर कंप्लीट रिडक्शन हो जाए ना, सो ये एसिड हैलाइड से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए हम यहाँ पर लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करते हैं कि इसका पार्शियल रिडक्शन जो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर करता है. ठीक है, तो लिंडलर्स रिएजेंट एक्चुअली क्या है? लिंडलर्स कैटलिस्ट पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट. ठीक है, अगर आप ओनली पैलेडियम से ट्रीटमेंट करवाए द एसिड हैलाइड को, तो ये प्रिपेयर करता है ओनली अल्कोहल. ओके, बट अगर आप पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट की एडिशन करवा देते हो, तो ये एसिड हैलाइड पार्शियल रिडक्शन को शो करता है एंड फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड. ठीक है, केमिकल रिएक्शन RCOCl plus H2 palladium BaSO4 and poisoned by the sulfur. Poisoned by sulfur. So RCOH plus HCl to aldehyde. ठीक है, for an example, CH3 C double bond O Cl plus H2 palladium BaSO. ठीक है, अब अगर पॉइजन बाय द सल्फर ना भी करो ना, बट BaSO4 अगर प्रेजेंट हो, तो ये पार्शियल रिडक्शन को ही शो करता है. यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O H एंड बाई प्रोडक्ट में HCl. ठीक है, तो ये एसिटाल्डिहाइड. जैसे देखो यहाँ पर से Cl की रिमूव हो जाती है Cl, एंड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो H2 है ना, ये H2 से H कंबाइन होने के बाद ये फॉर्मेशन करते हैं एसिटाल्डिहाइड, एंड अनदर जो H प्लस की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड वो फॉर्मेशन करता है यहाँ पर Cl के साथ कंबाइन करने के बाद HCl. ठीक है, सिमिलरली अगर आप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl plus H2 same reagent, so it will form
CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH HCl प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। ठीक है। एंड अगर आप बेंजोइल क्लोराइड को इससे ट्रीटमेंट करवाते हो देन देखो क्या प्रिपेयर होता है, C डबल बॉन्ड O Cl। तो ये बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो इसको ट्रीटमेंट करवाते हो H2O एंड सेम रिएजेंट देन ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन, ये भी शो करेगा। एंड ये है बेंजीन रिंग COH, तो बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड प्लस HCl। ओके। बट अगर आप यहाँ पर कंसिडर करते हो मिथानॉइल क्लोराइड को जैसे Cl, तो ये मिथानॉइल क्लोराइड क्लोराइड okay in the presence of H2 and same catalyst then similarly यहाँ पर फॉर्मेशन होना चाहिए था फॉर्मेल्डिहाइड की बट ये रिएक्शन होता ही नहीं है क्योंकि जो मिथानॉइल क्लोराइड है ना ये बहुत ही अनस्टेबल है। ये बहुत मिथानॉइल क्लोराइड बहुत अनस्टेबल होने के तहत ये ना फॉर्मेशन ही नहीं करता, यानी कि पार्शियल रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है। अभी जो हम सेकेंड मेथड देखेंगे वो है स्टीफन्स रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल। बहुत इंपॉर्टेंट एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो स्टीफन्स रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल को अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो, एल्केन नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट, साइनाइड। एंड अगर इसको आप ट्रीटमेंट करवाते हो SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AeCl एंड देन अगर आपको इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो H2O H प्लस या फिर H3O प्लस, तो ये फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड। ठीक है। जैसे R C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl। ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पर R CH डबल बॉन्ड NH। क्यों? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स है ना ये इजिली ब्रेकेबल है एंड ये बॉन्ड ब्रेक करते हुए यहाँ पर हिट हो जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड यहाँ पर पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड यहाँ पर ना जाके जो हाइड्रोजन है ना ये इसका एडिशन हो जाता है एंड हाइड्रोजन ऐड होते ही यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसका नाम है इमीन एंड H2O के प्रेजेंट में ये फॉर्मेशन होता है RCHO यानी कि एल्डिहाइड। तो ये तो है इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन। फॉर एन एग्जांपल जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर C, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एंड दोनों के पास 1 1 करके H की एडिशन हो जाता है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम क्या है, इमीन ग्रुप है ये। H2O H प्लस, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हुए CH3 CHO की फॉर्मेशन करता है। तो ये एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ओके। मैकेनिज्म से आपको ये चीज और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। तो मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है ये। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N in the presence of SnCl2 HCl फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर इमीन
CH3CH डबल बॉन्ड NH जो है इमीन, एंड फर्दर एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हुए ये फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो ये क्या है? इथानोइक नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल और एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। ओके, तो अगर इसका आप मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप पर क्या होता है ना कि AsNCl2 ये AsNCl4 में फॉर्मेशन होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में AsNCl2, देखो इस AsNCl2 में ना Asn की जो ऑक्सीजन स्टेट है ना ये +2 पर है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AeCl से रिएक्ट करवाते हुए फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर AsNCl4। अभी देखो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इसका, ये ऑक्सीजन को लॉस करते हुए अपना ऑक्सीजन स्टेट +4 पर पहुंचाता है, तो यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये 2H+ आयंस। अभी Sn2+ Sn4+ में कन्वर्ट हो चुका है एंड 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हुए। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप पर क्या होने वाला है, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो एन जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना ये पाई बॉन्ड है, तो इजिली ब्रेकेबल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करते हुए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर ये कार्बन के ऊपर अटैकिंग करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है, तो ये चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड फाइनली CH3C नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी ये जो 2H+ आयन है ना ये 2H+ आयन जाकर एक एक करके इन दोनों के साथ कंबाइन कर लेता है एंड फॉर्मेशन करता है यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड NH एंड ये है इमीन। तो ये था इमीन फॉर्मेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी देखो इस इमीन से कैसे एल्डिहाइड बनता है, तो ये था स्टेप नंबर 2 एंड थर्ड स्टेप में इमीन से CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इमीन। तो अगर अब जो H2 है ना तो H+ एंड OH- इसमें डिवाइड होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होने से ये इसमें डिवाइड होता है। अभी ये जो पाई बॉन्ड है ना CH एंड NH के इन बिटवीन, ये पाई बॉन्ड भी, ये जो पाई बॉन्ड है ना ये भी इजीली ब्रेकेबल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है ना ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के शिफ्टिंग से यहाँ पर CH3CHNH। अभी देखो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ना इसके साथ कंबाइन करता है ये जो H+ आयन है ये, एंड जो CH के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना इसके साथ कंबाइन करता है OH-। तो यहाँ पर जो ग्रुप एडिशन होता है ना ये OH एंड NH के साथ H। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करता है NH2 कंप्लीटली, लाइक NH2। ठीक है, देखो अभी क्या होने वाला है कि जो ये NH2 है ना एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसने ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर जो अनदर हाइड्रोजन ग्रुप है ना प्रेजेंट सॉल्वेंट में, सो उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के बाद रिमूव हो जाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अमोनिया एंड इसके रिमूवल से ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अपना ना ये हाइड्रोजन जो है ना ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हुए यहाँ से रिमूव हो जाता है एज H+ आयन एंड दिस H+ आयन कंबाइंड विद NH2 एंड रिमूव हो जाता है NH3, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, सो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाते हो बेंजाइल नाइट्राइल को, जैसे बेंजाइल नाइट्राइल है ये,
C triple bond N. Okay, in the presence of ACl ACl, तो ये भी ना यहाँ पर इमीन की फॉर्मेशन करेगा। तो N डबल बॉन्ड N एंड दोनों के पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो H2O एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हुए ये फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर रिमूविंग हो जाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 एंड फाइनली COH जो है बेंजाल्डिहाइड ओके। तो ये था स्टीफन्स रिएक्शन। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो डाइबल एज का बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है डाइबल एज। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन डाइबल एज डाइबल एज, तो इसका फुल फॉर्म है ना डाई आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे आई Bu2 AlH होल 2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 CH2 AlH, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यू कैन राइट डाउन इट एज IBU होल 2, ठीक है। अगर आप इसको ना ट्रीटमेंट करवाते हो विथ एसिड क्लोराइड लाइक एसिड हैलाइड ROCl, ठीक है, डाइबल एज से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पर एल्डिहाइड एज, ठीक है। अगर एस नाइट्राइल ग्रुप हो, ये इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल एज फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर एल्डिहाइड। एंड ऑल्सो एस्टर OR, ठीक है, इसको भी आप रिएक्ट करवाते हो विद डाइबल एज, देन इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH and R-OH, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल CH3 C double bond OCl in the presence of डाइबल H, ये सारे जो एसिड है ना, एसिड क्लोराइड नाइट्राइल या फिर एस्टर, इसको सारे के सारे चीज को ना ये रिड्यूस करते हुए फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल एज ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर एल्डिहाइड CHO, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो चुका है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। एंड अगर आप एस्टर को कंसीडर करो यहाँ पर, तो ये है हमारा एस्टर C2H5, द प्रेजेंस ऑफ डाइबल एज, ये ऑल्सो फॉर्म करेगा एक एल्डिहाइड एंड एक अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड एंड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इथेनॉल की, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिडक्शन करते हुए फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अभी हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक नेम्ड रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ बेंजील्डिहाइड होने वाला है, एरोमेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो नेम्ड रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन of aldehyde, so preparation of benzaldehyde, okay। तो फर्स्ट फॉर्मेशन मेथड है तो है फॉर्म मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलुइन से प्रिपरेशन,
तो फ्रॉम मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलुइन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, इस रिएक्शन का टॉलुइन से बेंजाल्डिहाइड प्रिपरेशन का जो रिएक्शन है ना, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। तो इटार्ड रिएक्शन को आप कैसे फॉलो करते हैं, देखो, एक बेंजाइल से टॉलुइन हो गया ये, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलुइन को अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 in the presence of CS2, then acid hydrolysis करवाते हो, then ये फॉर्मेशन करता है यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड CHO, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है CH3 to PR CO2 Cl2 CS2, तो फर्स्ट फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CHOCrCl2OH एंड होल 2, इसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स या फिर ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं उसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स अगर आप एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हुए ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड CHO, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म है इटार्ड रिएक्शन का, मैकेनिज्म फॉर इटार्ड रिएक्शन, स्टार्टिंग मटेरियल है यहाँ पर टोलुइन। टोलुइन मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो तो अगर आप इसको ट्रीटमेंट करवाते हो 2Cr2O2Cl2 एंड CH2 से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, देन ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर ब्राउन कॉम्प्लेक्स CHOCrCl2OH होल 2, एसिड हाइड्रोलाइसिस करता है यहाँ पर एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हुए फॉर्मेशन कर रहा है CHO, बेंजाल्डिहाइड, ओके। अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ना, यही मेन फैक्टर है यहाँ का। तो ये जो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही होता है इस टाइप से, यह है बेंजीन रिंग CH एंड दोनों H हम इस टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं एंड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड हमने यहाँ पर यूज किया है, तो CrCr ClCl O O O O Cl, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा एंड होमोलाइटिक फिशन होगा इधर, तो ये होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन, इधर भी होमोलाइटिक फिशन, यहाँ पर भी होमोलाइटिक फिशन, ठीक है। एंड ये जो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, ये भी होमोलाइटिक फिशन में पार्ट, ये बॉन्ड होमोलाइटिक फिशन करते हुए यहाँ पर डॉट रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ये सारे रेडिकल्स इस टाइप से, यहाँ पर भी एक रेडिकल, यहाँ पर भी एक रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये इसके साथ कंबाइन करेगा एंड ये जाकर इसके साथ कंबाइन करेगा एंड यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एंड फॉर्मेशन करता है यहाँ पर
benzene CHO CrCl2OH, ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर ये फॉर्मेशन करता है यहाँ पर CrCl2OH, ठीक है। जैसे आप देखो कि ये जो बॉन्ड है ना, ये तो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल फॉर्म हुआ, यानी हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल फॉर्म हुआ है। तो इस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्मेशन से ना यहाँ पर OH की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट ये बॉन्ड दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर दो रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो वो है ना, ये इसने तो किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये अपना एक रेडिकल के साथ इसके साथ कंबाइन करने के बाद फॉर्मेशन करते हैं ये बॉन्ड। एंड अनदर जो ये ऑक्सीजन है ना, इसके साथ ये जो कार्बन है ना, ये अपना जो अनदर रेडिकल इसके साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन करता है ये बॉन्ड, ठीक है। देन ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। एंड देखो यहाँ पर क्या होता है ना, बेसिकली ये जो क्रोमाइल क्रोमाइड है ना, ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देता है। एंड यहाँ से ये जो है ना, ये टोटली इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाता है, क्योंकि ये जो टोटल है ना, ये टोटल रिमूव हो जाता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस ब्रोमाइल क्लोराइड की जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करते हुए ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देता है, यानी फिर से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमील क्लोराइड जो है ना, इसका रिमूवल हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली we have complex and the presence of H plus OH minus रिमूव हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट CrCl2OH to another CrCl2OH2, okay। देन यहाँ से ये रिमूव होने के बाद देखो, यहाँ से ना ये रिमूव, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, एंड ये जो बॉन्ड है ना, ये भी ब्रेक हो चुका है। एंड अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करने से ना, ये पॉजिटिव था, यहाँ पर ना बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, एंड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यानी कि बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये था क्रोमाइल क्लोराइड से प्रिपेयर करने का बेंजाल्डिहाइड, एक स्टैंडर्ड रिएक्शन जो इटार्ड रिएक्शन। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अनदर जो मेथड होता है ना बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन की, वो यूजिंग CrO3 विद एसिडिक एनहाइड्राइड। तो सेकेंड जो फॉर्मेशन करने की जो प्रिपरेशनल मेथड है, यूजिंग CrO3 विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CH3CO O COCH3, ठीक है। तो एसिड ग्रुप्स हाइड्रोजन को रिमूव करने से कंबाइन कर जब करता है ना, वो एसिड एनाइड्राइड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ना ट्रीटमेंट करवाते हो टोलुइन को इस एसिड एनाइड्राइड से, CH3C डबल बॉन्ड O एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस, देन ये फॉर्मेशन करता है CHO जो बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। एंड ये था टोलुइन। अकॉर्डिंग टू NCERT, तो ये हमारा टोलुइन 2 molecules of this acid anhydride CH3 in the presence of CrO3, then
यहाँ पर बेसिकली एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जो CHO C डबल बॉन्ड O CH3 फुल 2 एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो by giving heat, देन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड, ये हमारा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं एक बार। तो मैकेनिज्म देखो, बेसिकली ये है हमारा टोलुइन। ठीक है, तो सी एच को हम इस टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर CH3CO, C ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एंड ये बॉन्ड ब्रेक होने से एंड ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बॉन्ड भी ब्रेक, तो होमोलाइटिक फिशन करवाते हुए हाइड्रोजन कंबाइन करता है इसके साथ एंड ये जाकर कंबाइन करता है। ठीक है, देन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर CH एंड ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन COCH3 एंड यहाँ से वो CH3 रिमूव हुआ है यहाँ से 2CH3COH रिमूव्ड। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ से रिमूव हो चुका। ठीक है, अगर आप इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, देखो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक करके चला जाता है एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड इसमें ना इसका जो बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन को डोनेट करता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। फिर इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पर CH एंड ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड, तो फॉर्मेशन हो चुका है हमारा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, एंड यहाँ से रिमूव हुआ है ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, तो यहाँ से रिमूव हुआ ये पोर्शन एंड ये पोर्शन। ठीक है, तो CH3 COH एंड CH3 COH। तो ये हमारा फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड एंड ये था इसका मैकेनिज्म। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।